Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today I'm gonna continue with one more topic of UGC NET paper 1 unit number 5 mathematical reasoning and aptitude. Mathematical reasoning and aptitude की एक और टॉपिक है जिसको हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं. बेसिकली इस चैप्टर को, इस यूनिट को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो इसमें एक न्यू टॉपिक है जिसको हम आज स्टडी करेंगे. ठीक है. सो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं योग्यता, कुशलता. बेसिकली योग्यता मेन वर्ड है इसका. ठीक है. सो अभी तक मैंने क्या करा दिया मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में. एक क्विकली मुझे बताइए, क्विकली मैंने क्या कराया है, किस किस को पता है मैंने क्या क्या करा दिया इस यूनिट में. क्या क्या करा दिया है. हमने संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स से स्टार्ट किया. ठीक है. प्रैक्टिकली मैंने स्टार्ट कराया, थ्योरेटिकल पोर्शन अभी नहीं कराया. सो मेन प्रैक्टिकल दैट वे. सो संख्या पद्धति में मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स बताए हैं, है ना. क्या बताए हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कौन कौन से हमारे होते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, है ना. फिर इसके फर्दर क्लासिफिकेशन कौन कौन से आ रहे हैं एंड सो ऑन. संख्या पद्धति. और दूसरे नंबर पे मैंने आपको कराया है नंबर सीरीज, संख्या की श्रृंखलाएं, संख्या श्रृंखलाएं. बेसिकली पैटर्न ऑफ नंबर्स, नंबर सीरीज. देन थर्ड नंबर मैंने आपको कराया है लेटर सीरीज. लेटर से किस तरह के पैटर्न्स हमें दिखेंगे एंड वी जस्ट नीड टू कंटिन्यू विद देम. सो लेटर सीरीज, यूज ऑफ अल्फाबेट्स, ए टू जेड, कैपिटल्स और स्मॉल्स भी हो सकता है. सो ए टू जेड का इस्तेमाल होगा. ठीक है. सो थोड़ा सा कुछ और मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. टाइप ऑफ नंबर्स में मैंने क्या क्या पढ़ाए थे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिन्हें हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं. ठीक है. इसको मैंने बताया था कैसे, मतलब बेसिकली ये कराया था, मैं बस टाइप्स बता रही हूँ. उसके बाद मैंने बताए थे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं एंड इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, है ना. रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ठीक है. संख्या वर्ड नहीं लिख रही यहाँ पे, यहाँ काल्पनिक संख्या, यूज ऑफ आयोटा, है ना. देन मैंने बताए थे रैशनल नंबर्स, या रैशनल्स भी बोलते हैं उन्हें, परिमेय संख्याएं. डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. इरैशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याएं denoted by sometimes by capital S, sometimes by T, or otherwise there is no any such that way any denotation. ठीक है. And then integers denoted by, डिटेल जिसको क्लासेस देखनी है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. इंटीजर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Z, पूर्णांक. देन होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं. क्या? पूर्ण संख्याएं. एंड देन मैंने एक और बताया था नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं. प्रकृति, नेचुरल वर्ड प्रकृति से तो बना है, नेचुरल उसी वही वाला मीनिंग है. प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स. ठीक है. संख्याएं ये बताइए. उसके अलावा कौन से नंबर्स बताए हैं, बताइए फास्ट फास्ट. अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स. उसके अलावा और क्या करा है? भाज्य संख्याएं,
जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, सहभाज्य, सॉरी सहअभाज्य संख्याएं। सहभाज्य इज को प्राइम, सह मतलब साथ एक टाइप से, ठीक है, को साथ में है ना, को प्राइम्स। कॉन्टिन्यूस प्राइम नंबर्स, बेसिकली फर्स्ट प्राइम नंबर का 2 है तो उसके बाद 3 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए प्राइम नंबर्स। अगर मैंने 11 लिखा देन उसके बाद 13 आएगा, अगर मैंने 13 लिखा है 13 के बाद 17 आएगा। सो these both are called termed as co-prime numbers, सहभाज्य संख्याएं। क्लियर अच्छे से ये वाला, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन कराया, डाउट तो क्या ही होगा, अगर होगा तो वैसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नंबर सीरीज में मैंने बहुत सारे पैटर्न्स बताए हैं, लेटर सीरीज में बताए हैं। लेटर सीरीज में एक ट्रिक बताई थी, छोटी सी ट्रिक कह लो या नॉट, वट एवर यू कंसिडर इट हैज टू बी या। सो इजोटी, अगर नॉर्मल ऑर्डर में देखें तो इजोटी बनता है हमारा, ये 5th पे, ये 10th पे, ये 15, 28 एंड 25th पोजीशन। 10वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? जे आएगा। 15 पे ये आएगा, 28 टी आएगा, 25th पे वाई आएगा। क्लियर अच्छे से? अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करें, अब पीछे से स्टार्ट करें, जेड को 1 माने, है ना, जेड को अगर फर्स्ट माने तो उस केस में हमारा क्या होगा? फर्स्ट बी 5th नंबर पे आएगा, क्यू मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इट्स वी क्यू एल जी बी। हाँ मैंने कुछ मिस्टेक किया, जस्ट अ मोमेंट। या ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है नहीं? चलिए, सो ये अभी तक हो गया इस तरह का, मैंने बहुत ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? सुना है किसी ने टर्म को? कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ही फेमिलियर टर्म्स होंगी बहुतों के लिए। कोडिंग डिकोडिंग, कोड्स किस लिए रखे जाते हैं? सीक्रेसी के लिए कोड्स, समटाइम्स वैसे भी असाइन किए जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग मतलब कोड बनाना, डिकोडिंग उनको डिकोड करना। देखते हैं चलिए, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। समझ आ रहा है? ये मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग वैसे कराया नहीं दैट वे, बट ये लॉजिकल रीजनिंग का, क्योंकि हम मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। समझ आ रहा है? क्योंकि इसमें हमें लॉजिकली सोचना है। समझ आ रहा है? ऐसे नहीं है कुछ भी, तुक्का नहीं लगेगा इसमें, काइंड ऑफ यू जस्ट नीड टू बी लॉजिकली गो दैट वे। क्लियर है? इससे हम मैं बताती हूँ, चलिए आगे देखते हैं पहले। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग आर इंटर रिलेटेड इनवर्सली। इनवर्सली का क्या मतलब है? जो कोडिंग डिकोडिंग है वो आपस में रिलेटेड है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग अपोजिट ऑफ डिकोडिंग, रिलेटेड है इसका मतलब, है ना। सो कोडिंग का जो मतलब होता है उसको बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होगा डिकोडिंग का। समझ आ रहा है? इसलिए बोलते हैं इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली मतलब विपरीत रूप से, नेगेटिवली कह सकते हो, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनवर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है। नाउ कोड का क्या मतलब होता है? शब्दों, अक्षरों, संख्याओं आदि से बनी गुप्त संकेत पद्धति या कूट भाषा। कूट मतलब कोड ही हो गया, ठीक है। कूट मतलब होता है इंग्लिश में कोड, भाषा इज लैंग्वेज। सो कोड लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज। जैसे कल को मुझे किसी को, हम कई बार करते हैं ना, मजे मजे में बात कर रहे तो हम कोड लैंग्वेज कई बार अपने फ्रेंड्स कई लोग रख लेते हैं, अरे ये तो उसका मीनिंग कुछ हो रहा है लेकिन हम बोल कुछ हो रहे हैं, ताकि सबको ना समझ आए हम क्या बात कर रहे हैं। सो कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमने प्री डिसाइड है, ऐसा थोड़ी ना इमीडिएटली फॉर्म हुए अरे इसका मतलब ये निकलेगा, नहीं। तो कोड को हमने लॉजिकली फॉर्म किया है ना। सो इसलिए मैंने बोला लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी है ये कोड लैंग्वेज। सो कोड क्या है? शब्दों, वर्ड्स, अक्षरों, लेटर्स, संख्याओं, नंबर्स एटसेट्रा, और भी चीजें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। कई बार जैसे कि हम अपने पासवर्ड ही बनाते हैं कई बार, ठीक है ना, तो उनमें ऐसे से लिखते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। पासवर्ड तो वैसे ही रख दिया है ना सीक्रेसी के लिए, बट यहाँ पर क्या है?
कोड लैंग्वेज, कोड है तो उसको डीकोड भी किया जा सकता है, उसको कुछ मीनिंग भी बन रहा है उस सेंस में। सो शब्दों, अक्षरों, संख्याओं आदि से बना गुप्त संकेत पद्धति, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है एंड उन सब की फॉर्मेशन होती है नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स को यूज करके। जरूरी नहीं सारे हो, कई बार कुछ होंगे, कई बार सब भी हो सकते हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है कोड में, ठीक है। सो कोडिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर coding is a process used for encryption to get some codes or patterns on the basis of some predefined set of rules or the other using numbers, letters, words, etc. और ये कोड का क्या एग्जैक्टली कोडिंग की डेफिनेशन है, ठीक है ना। कोड में तो इन सब चीजों का इस्तेमाल होकर जो हमें मिलेगा वो कोड कहलाएगा, है ना। कोडिंग एक पद्धति है, यह कूट लैंग्वेज है, बेसिकली कूट भाषा है, कोड लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोडिंग में, है ना। सो कोडिंग इज अ प्रोसेस यूज फॉर इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब टू गेट सम, इंक्रिप्शन का मीनिंग भी बताऊंगी, इंक्रिप्शन टू गेट सम कोड्स और पैटर्न्स। तो बेसिकली कोडिंग एक प्रोसेस है जिससे कि हम क्या करते हैं, कोड्स या पैटर्न्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। पहले से ही रूल्स होंगे, हाँ जी इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, उसके बेसिस हम कोड्स को बनाएंगे, ठीक है ना। यूजिंग नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स एक्सेट्रा, वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स इन चीजों का, और चीजें भी हम बना सकते हैं, कोई लेटर्स हो गया, कोई सिंबल हो गया, ऐसे फिंगर का मीनिंग भी कुछ हो सकता है, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स, डिपेंड करता है ना। सो इंक्रिप्शन, सूचना कूटांकन को बोलते हैं। इंक्रिप्शन का क्या मतलब है, सूचना कूटांकन। कूटांकन मतलब किसी इंफॉर्मेशन को कोड लैंग्वेज में लिखना, किसी इंफॉर्मेशन को कोड लैंग्वेज में लिखने को बोलते हैं हम क्या, इंक्रिप्शन। सो एन इंफॉर्मेशन दैट इज रिटन इन द कोड लैंग्वेज, एन इंफॉर्मेशन दैट इज रिटन इन द कोड लैंग्वेज। आर्मीज में सुना है, मूवीज में देखा है, कई बार कोडिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सो कोडिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर राइटिंग इन इंफॉर्मेशन, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, यूजिंग कोड लैंग्वेज। एंड उस कोड लैंग्वेज को लिखने के लिए हम नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स एंड सो ऑन का यूज करते हैं, समझ आ गया। एंड सम प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी होगा, मीनिंग कैसे समझ आएगा, समझ रहे ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ ए बी सी, ए का मतलब है 2, बी का मतलब 4 है, सी का मतलब 6, है ना। तो हर किसी को नहीं पता ना, ए हम नॉर्मली ए को बोलेंगे फर्स्ट प्लेस पे, बी को सेकंड पे, सी को थर्ड पे, मैंने माना 2 4 6, तो हम क्या अज्यूम करें वो मैटर कर रहेगा ना उस केस में, समझ आ गया। मानो कि हमने किसी की बुराई अच्छाई करने के लिए क्या करा फ्रेंड्स ने, अरे अगर मैं अच्छा बोलूंगी तो इसका मतलब उसको मैं बुरा बोल रही हूँ, बुरा बोल रही तो अच्छा, अरे ये तो कितनी अच्छी है, लेकिन हम तो उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको नहीं समझा हमारी कोड लैंग्वेज है, हमने अपोजिट मीनिंग्स रख रखे हैं, ठीक है। सो बस मैंने एग्जाम्पल दिया है, रियल लाइफ में इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं भी, जो हम कर रहे हैं इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, इस यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में वो डिफरेंटली है, बट समझ आ गया। कोडिंग का मीनिंग प्रोसेस है किसी इंफॉर्मेशन को लिखना, बेसिकली यूजिंग कोड लैंग्वेज, यूजिंग लेटर्स एंड सो ऑन, लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स वगैरह। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डीकोड, गुप्त संदेश, सीक्रेट मैसेज। जैसे कोड का अर्थ निकालना, मतलब जो भी हमने कोड बनाया है, जो भी हमें कोड मिला है या जो पैटर्न मिला है हमें, उसका मीनिंग को फाइंड करना इज डीकोड। कोड उस मैसेज को बनाना, उस मैसेज को वापस उसका मीनिंग ऑब्टेन करना। कोड लैंग्वेज में हो गया सीक्रेट मैसेज है, हर कोई इसका मीनिंग नहीं समझ पाएगा क्या लिखा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा एस आई, इसका कोई मीनिंग है, हम तो एस सी पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, क्या पता एस का मतलब क्या हो, ए डबल ए, और आई का मतलब हो जे, तो आज, तो एस आई से वो कहना चाहे आज, फिर उसके बाद कुछ और भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा, क्लियर है। सो डिकोड, गुप्त संदेश का अर्थ निकालना, गेटिंग अ मैसेज ऑफ इनक्रिप्टेड कोड। इनक्रिप्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमने कोड बनाया है, कोई इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है हमने यूजिंग कोड लैंग्वेज, कोड को इस्तेमाल करके उससे मैसेज प्राप्त करेंगे। डीकोड मतलब उस मैसेज को हटाएंगे। तो इंक्रिप्शन क्या हो गया, बेसिकली इट्स रिलेटेड विद फॉर्मेशन एनी इंफॉर्मेशन इन कोड लैंग्वेज, एनी इंफॉर्मेशन इन कोड लैंग्वेज,
क्लियर है? इन कोड लैंग्वेज व्हाट हैपेंड, आई जस्ट नीड टू चेक आउट, है ना? ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन इन कोड लैंग्वेज, कोड मतलब पुटांकन हिंदी में, ठीक है? सो डीकोड मतलब उस इनक्रिप्टेड मैसेज को या उस कोड को डीकोड करना, उसका मीनिंग पता करना, क्योंकि अभी तो हमने ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसका मीनिंग हमें नहीं समझ आएगा। हर किसी को जिसको वो रूल्स पता होंगे, आज ही इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो वो ही डिकोड कर पाएगा, है ना? समझ आ गया? बहुत सिंपल मीनिंग है। नाउ डिकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्शन। डिकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्शन ऑफ द इनक्रिप्टेड कोड। जो इनक्रिप्टेड कोड है उसको डिक्रिप्ट करना, उसका मीनिंग निकालना, टू गेट द प्लेन मीनिंग ऑफ द और मैसेज और द अदर, ताकि प्लेन मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में, जो मैं आपको जैसे सिंपली समझा रही हूँ चीजें, तो उस सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझ आए, वो डिक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है? डिकोडिंग, क्लियर है ना? नाउ इट इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ कोडिंग। जो डिकोडिंग है, डिकोडिंग वो अपोजिट प्रोसेस है कोडिंग का, क्लियर है? नाउ डिक्रिप्शन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ इनक्रिप्टेड डाटा। डाटा मतलब क्या है? यहाँ पे डाटा के बदले हम क्या बोलेंगे? इनक्रिप्टेड कोड या पैटर्न, है ना? डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं हम। इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना किसी भी इनक्रिप्टेड डाटा को या इनक्रिप्टेड कोड को या पैटर्न को या इंफॉर्मेशन को, उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना, जिसका नॉर्मल मीनिंग क्या होगा, उसे हम डिक्रिप्शन बोलते हैं, विगूड, ठीक है? नाउ डिक्रिप्शन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब कोड बनाना, पैटर्न, जो हर कोई इजीली नहीं समझ सकता, ये बनता है इनक्रिप्शन होगा नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स को इस्तेमाल करके, एंड कुछ बेसिस पे प्री डिफाइंड, पहले से कुछ डिफाइन किए गए हैं रूल्स, उनके बेसिस पे, ठीक है? और डिक्रिप्शन इसका अपोजिट हो गया, बिल्कुल क्लियर है अच्छे से? समटाइम्स एनकोड भी बोलते हैं, एनकोड, कोडिंग, एनकोड, एनकोड मतलब बना रहे हैं, प्रोसेस वाला टाइप, ठीक है? एनकोड करना भी कई बार यूज करते हैं। नाउ अभी मैं थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हूँ, प्रैक्टिकल पे भी आएंगे धीरे धीरे, जैसे भी होगा आने वाले सेशंस में। नाउ वेयर डू वी यूज कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है? इट इज यूज टू मेंटेन सीक्रेसी एटसेट्रा। गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? गोपनीयता बनाए रखने के लिए, है ना? आई एम सॉरी, या गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर्स ऑन लार्ज स्केल टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। तो बेसिकली कंप्यूटर में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बेसिकली कोडिंग, आपने वैसे भी सुना होगा, कोर्स काफी फेमस हो रहा है आजकल, कोडिंग कोर्सेज एंड ऑल ना। सो कोडिंग का इस्तेमाल बहुत हाई लेवल पे किया जाता है ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है? कम्युनिकेट मतलब बातचीत कर सकें, बेसिकली अपने मैसेज को इन एंड आउट हो जाए, ठीक है? कम्युनिकेशन भी हमारा एक टॉपिक है, उसको भी स्टडी करेंगे बाद में अच्छे डिटेल में, बट कम्युनिकेशन फिलहाल बातचीत लगा लीजिए, ठीक है? नाउ इन टुडेज एरा लर्निंग ऑफ कोडिंग हैज बीन वेरी ट्रेंडिंग एंड डिमांडिंग। आज की डेट में कोडिंग को सीखना, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, व्हाइट हैट जूनियर, जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है? कोडिंग सिखाई जाती है। तो आज की डेट में काफी ट्रेंडिंग और डिमांडिंग हो गया ये, है ना? ये मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड ऑल, सिंपल पैटर्न में। हम उस कंप्यूटर लैंग्वेज के सेंस में या कंप्यूटर में जो कोड फॉर्म किए जा रहे हैं उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बट मैं जस्ट बता रही हूँ कि कोडिंग का कितने वास्ट लेवल पे यूज है। नाउ स्टूडेंट्स आर टॉट कोडिंग फ्रॉम देयर वेरी अर्ली एज टू मेक देम रेडी टू मीट द चैलेंजेस, ताकि आने वाले समय में जो जो चैलेंजेस हैं, हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज जितनी भी आ रही है उनको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम बैकवर्ड ना रहें। तो बहुत ही छोटी एज से, अर्ली एज से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है? ये मैं उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले सेंस में बता रही हूँ अभी। ये वाला बाई चांस, ये कुछ 2 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये उस सेंस में जा रहे हैं, ठीक है? नाउ
Modern technology such as traffic lights, calculators, smart TVs and cars use internal coding systems. अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए तो इंटरनल कोडिंग होती है कैलकुलेटर्स में भी, तभी हम 2+4 करते हैं, सीधा 4 कैसे आ जाता है, कोडिंग होती है वहां भी, ठीक है ना. ट्रैफिक लाइट्स में भी होगी, स्मार्ट टीवीज हो गए एंड सो ऑन. समझ आया. तो उस लेवल पे मैं बता रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग होगा. समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है. जैसे कैलकुलेटर में 2+2 हमने किया, वी गेट 4. सो उन्होंने कुछ कोड किया हुआ है कि अगर प्लस डाल रहे तो 4 देना आंसर, माइनस डाल रहे तो 0 देना है, ठीक है ना. तो वो डी कोड करके हमको आंसर देता है ना. तो वो सारा डिजाइन होता है. क्लियर है ना अच्छे से. नाउ कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ हेडिंग रह गया. चलिए, क्या प्रमोट करता है. इट प्रमोट्स, ये जो स्किल्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग की स्किल्स होती है हमारे अंदर. कोडिंग डिकोडिंग स्किल्स जो है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, मैंने कहा लॉजिकल थिंकिंग वगैरह, बेसिकली ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी है ना. सो इससे क्या क्या फायदे होंगे. इट विल प्रमोट, बढ़ावा देगा लॉजिकल थिंकिंग को, तार्किक सोच, तर्क रीजनिंग जो मैंने बताया, तो उस सोच को ये बढ़ावा देगा. क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा देगा. स्ट्रक्चरल थिंकिंग, संरचनात्मक सोच, जैसे कि सीइंग द पैटर्न्स एंड आंसरिंग. समझ आ रहा है. स्ट्रक्चरल थिंकिंग मतलब पैटर्न्स को देखना और फटाफट से आंसर कर देना. क्रिएटिविटी पता है ना आपको, रचनात्मकता, यस, स्लिप ऑफ टंग, या. सो क्लियर है ना ये तीनों पॉइंट्स. परसिस्टेंस, दृढ़ता, यू नो, स्टूडेंट्स विल बिकम, जो जो ये लर्न कोडिंग डिकोडिंग के प्रोसेस में धीरे धीरे स्टूडेंट जाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमको दृढ़ता मिलेगी, परसिस्टेंस ज्यादा होगा. समझ आ रहा है. दृढ़ता मतलब यू नो, दृढ़ निश्चय कहते हैं, जैसे कई बार वर्ड यूज करते हैं ना, दृढ़ता. क्लियर है. नेक्स्ट इज रेजिलियंस, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी स्टूडेंट्स में, रिजिड नहीं रहेंगे, ठीक है ना. समझ आ रहा है. सो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग को स्टडी कर रहे हैं, जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो बेसिकली ये सब चीजें, हम इन सब चीजों को बढ़ावा देता है. एक लार्जर लेवल पे सोच रहे हैं तो कहा जाएगा. आपने 2-4 क्वेश्चंस करने के लिए अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसमें इतना आपको एक दैट वे रिजल्ट नहीं समझ आएगा, बट आई होप यू कुड गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ लाइन्स में. समझ आ गया. आई होप यस, आ रहा है ना सभी को. सो ये जिसको लर्निंग है, इसको लर्निंग करने से ये सब चीजें प्रमोट होगी हमारी, ये चीजों को बढ़ावा मिलेगा, है ना. नाउ परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस हेल्प्स टू अचीव सक्सेस. जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, कई बार सक्सेस होती है, उनको मिलती है, यू नो. ये मतलब एज इन की दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर केपेबल ऑफ एडजस्टिंग देमसेल्व्स और मैंने बेसिकली चेंजिंग देमसेल्व्स, बेसिकली उनमें अपने आप को ढाल लेते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. सो लचीलापन और दृढ़ निश्चय जो होते हैं, दे विल डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी अचीविंग द डिजायर्ड सक्सेस. परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस हेल्प्स टू अचीव सक्सेस, ठीक है ना. सो नाउ इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ. वेयर हैव यू सीन द यूज ऑफ कोडिंग डिकोडिंग. अब आपने कोडिंग और डिकोडिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हुए देखा है, अपने अकॉर्डिंग बताना है. जहां भी देखा है, मतलब मैं सोचना सिली सा आंसर लगेगा, कैसा लगेगा, बच्चों वाला आंसर तो नहीं लगेगा. जो जो आपके माइंड में वर्ड्स आ रहे हैं लिखिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ आपने इस्तेमाल देखा है कोडिंग डिकोडिंग का होते हुए, ठीक है. नाउ व्हाट वुड बी द एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इन मैथमेटिक्स. कुछ एग्जांपल्स दीजिए जहां पे मैथमेटिक्स में कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल हो रहा है, देना है आपको, ठीक है. नाउ लॉजिकल रीजनिंग वर्सेस कोडिंग डिकोडिंग. लॉजिकल रीजनिंग कहने को हम मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हैं, मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी है, क्योंकि इसमें लॉजिकली हम सोच रहे हैं ना, काफी एक थोड़ा लेवल अप हो रहा है ना. सो लॉजिकल रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग में क्या डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ भी एक एफर्ट्स तो लगे रहे हैं, इसमें कोड्स एंड ऑल. बहुत इजी क्वेश्चन है, आई गेस यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट योरसेल्फ. जिसको डाउट हो पूछ लीजिएगा. हालांकि मैंने प्रॉपरली अभी लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट भी नहीं किया है, बट फिर भी मैंने क्वेश्चन दिए, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ. Hope you would be able to do it. Okay, so thank you for the class, taking the class, and have a nice day.